नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में हुए तनावों के इतिहास के बारे में। जैसे कि हम सब जानते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो पहला युद्ध था वो 1947 के अंदर हो गया था, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, जो कि युद्ध 1947 से 1948 तक चला था। इसके चलते ही भारत और पाकिस्तान के बीच के अंदर जो तनाव का कारण रहा वो हमेशा से कश्मीर रहा, क्योंकि दोनों ही चाहते थे कि कश्मीर हमारे साथ जुड़े। और इसके चलते ही 1949 में 1949 के अंदर यूएन ने बीच में आकर भारत और पाकिस्तान के बीच में समझौता कराया। उस वक्त जो कश्मीर के अंदर महाराजा थे, उस टाइम पे थे महाराजा हरि सिंह, और उस टाइम पर यह तय किया गया कि कश्मीर के अंदर कराया जाएगा प्लेबिसाइट, मतलब जनमत संग्रह। लेकिन आज तक भी वह जनमत संग्रह नहीं कराया गया, जिस जनमत संग्रह के अंदर कश्मीर के लोगों से पूछा जाएगा कि वे भारत के साथ जुड़ना चाहते हैं या फिर कश्मीर के साथ जुड़ना चाहते हैं। तो 1947 से लेकर आज तक भी जो भारत का जो कारण है, भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव का कारण है, वो कश्मीर ही बना, और दूसरा आतंकवाद बना। दूसरा जो युद्ध हुआ वो हुआ आपका 1965 के अंदर। 1965 के अंदर भी कारण वही था, पुराना कश्मीर। अब उस वक्त भी आकर भारत और पाकिस्तान के बीच में यूएन और यूएसए ने आकर समझौता कराया। युद्ध में जीते गए इलाकों को वापस करवा दिया गया था। जो मीटिंग कराई गई थी वो थी उज्बेकिस्तान के अंदर 1966 के अंदर। और 1949 के अंदर जब युद्ध हुआ था, तब यूएन ने बीच में आकर भारत और पाकिस्तान के बीच में समझौता कराया था, और भारत और पाकिस्तान के बीच में एक लाइन बना दी गई जिसका नाम था सीज फायर लाइन। ठीक है। फिर नेक्स्ट युद्ध हुआ 1971 के अंदर। 1971 के अंदर 1971 के अंदर, जिसमें जो आपका ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान था, उसके बीच में, दोनों के बीच में बहुत तनाव चल रहा था। जो ईस्ट पाकिस्तान के लोग थे उन पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहते थे और उससे आज़ादी चाहते थे। इसी वजह से वो शरणार्थी बन के भारत के अंदर घुस रहे थे मदद मांगने के लिए, और यही कारण बना हमारे पाकिस्तान और भारत के बीच में तनाव का। लेकिन इसी के चलते 1971 में भारत ने जीत हासिल करी, और 1971 के अंदर ही ईस्ट पाकिस्तान को पाकिस्तान से अलग कर दिया गया, उनका विभाजन हो गया। इसके बाद 1972 के अंदर 1971 के युद्ध चलते हुए जो आपकी सीज फायर लाइन का नाम था उसको LOC कर दिया गया, और भारत और पाकिस्तान के बीच में शांति का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया। उसके बाद जो नेक्स्ट था 1989 के अंदर हुआ, जिसके अंदर आपका बहुत सारे उग्रवादियों ने LOC पर आकर के हमले किए। उसके अंदर भी भारत ने अपनी जीत हासिल की थी। नेक्स्ट 1999 के अंदर किया गया, जिसको कारगिल युद्ध के नाम से जाना जाता है, जिसके अंदर बहुत सारे LOC को पार करके आतंकी लोगों ने भारतीय क्षेत्रों पर आतंकवाद किया था। लेकिन उसी कारगिल युद्ध के अंदर भारत ने फिर से जीत हासिल करी। इसके बाद जो नेक्स्ट युद्ध हुआ वो था 2016 के अंदर, जिसके अंदर आपके भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी और बहुत सारे हवाई हमले किए थे। उसके बाद 2019 के अंदर पाकिस्तान के आतंकवादियों ने एक और हमला किया, जिसके अंदर बहुत सारे जवानों की मौत हुई थी। 1000 से ज़्यादा जवानों ने अपनी जान गंवाई थी। लेकिन इसी के चलते भारत ने हवाई हमले किए, लेकिन पाकिस्तान ने हवाई हमलों में से एक लड़ाकू विमान को मार गिराया था और उनके पायलट को कैदी बना दिया था। लेकिन फिर भी भारत ने जीत हासिल की और पाकिस्तान ने अपने घुटने टेक दिए थे और उसी पायलट को वापस रिहा कर दिया था। इसका मतलब उस टाइम पे जो आतंकी था, ये दोनों के बीच में कुछ संबंध ठीक किए थे। लेकिन फिर से 2025 के अंदर पहलगाम, जो कि बहुत खूबसूरत इलाका और शांति भरा इलाका है कश्मीर के अंदर, इसमें दोबारा आतंकवादियों ने अपना विद्रोह शुरू कर दिया, और दोबारा से एक कारण बना भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव का। और इसके चलते हुए कश्मीर के आतंकवादियों ने मासूम लोगों की 26 लोगों की जान ली, जो कि सीधा पर्यटक थे, टूरिस्ट थे, उनको अपना टारगेट बनाया। और आज इसी के चलते भारत और पाकिस्तान के हालत बहुत बिगड़े हुए हैं, और इसी के चलते हमारी सरकार ने सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर चलाया, जिसके अंदर बहुत सारे पाकिस्तानी इलाकों में जो कि आतंकवादियों के अड्डे थे उन पर हमला किया। फिर भी हमारी भारत सरकार ने या हमारी आर्मी मिलिट्री ने, हमारी आर्मी ने पाकिस्तान मिलिट्री पर कोई भी हमला नहीं किया। उन्होंने सिर्फ उन्हीं जगहों पर अपना टारगेट बनाया जो कि जहाँ पर आतंकवादियों का अड्डा था। अब देखते हैं आगे क्या होता है। इसके खिलाफ जो चल रही मॉक ड्रिल है, देखते हैं कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस निकलते हैं, क्या ये युद्ध आगे बढ़ेगा या फिर यहीं से सब कुछ सहमति मिल जाएगी। थैंक यू।